जय श्री माता जी। परमात्मा की शक्ति का आनंद दूसरों को आत्म साक्षात्कार देने में है और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। हम सभी ने यह देखा होगा कि पूरी प्रकृति स्वयं का आनंद लेती है। वह किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होती। फूल खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं, मगर जितनी देर भी वे जीते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं। वह अपने भूतकाल या भविष्य के बारे में नहीं सोचते, वर्तमान का आनंद लेते हैं और दूसरों को भी अपनी सुगंध देते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमें भी रहना चाहिए। परमात्मा ने कितना सुंदर संसार बनाया है। कुंडलिनी जागरण के बाद हमने आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया और दूसरों की आत्मा को भी हम पहचान सकते हैं। यही सबसे बड़ा आनंद है। हमें ना तो भूतकाल में रहना है, ना ही भविष्य में रहना है। वर्तमान में रहने में ही आनंद है। सहयोग का सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि हमें देने की क्षमता आ जाती है। हम देते हैं और लेते कुछ भी नहीं है। देने का जो आनंद है उसे हम भोगते हैं और इस आनंद को हम किसी भी सांसारिक चीज़ से नहीं पा सकते। जब हम स्वयं के गुरु बन जाते हैं तो हम में भी अन्य लोगों की आशीर्वादित करने की शक्ति आ जाती है। यह शक्ति तुष्टिदायक और श्रेष्ठ होती है, क्योंकि इसके बाद हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। यह श्री शिव की शक्ति है। यह शक्ति हम स्वतः ही अन्य लोगों को भी देते हैं। हमारी उपस्थिति मात्र से ही पूर्ण संतोष की ये शक्ति प्राप्त हो जाती है और आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार उत्थान यात्रा के मार्ग की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। इसी कारण इसे कैवल्य कहा गया है, अर्थात केवल आशीर्वाद। जब हम अपनी आत्मा को प्राप्त होते हैं और आत्मा का प्रकाश जब दूसरों को देते हैं तो शरीर का सुख दुख तकलीफ महसूस नहीं होती। आत्मा के आनंद में पूरी तरह से डूब जाते हैं। आत्मनेव आत्मान तुष्टा, अर्थात आत्मा से ही आत्मा तुष्ट हो जाती है और हम दूसरे की आत्मा का आनंद लेने लगते हैं। इसे अमृत पान करना कहते हैं। जैसे अमृत पीने के बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वैसे ही तृप्ति हमें होती है। जब यह स्थिति आ जाती है तो समझिए आप सहयोगी हो गए, नहीं तो आप आधे अधूरे हैं। सहयोग में जो आनंद मिलता है वह सिर्फ बांटने से मिलता है। सहयोगियों के लिए जिस शब्द का उपयोग हम करते हैं वह है निरानंद, मतलब आनंद की वह अवस्था जिसमें आप किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता ना हो। परमात्मा को पाने के बाद हम उनके द्वारा बनाई गई इस सृष्टि का आनंद लेने लगते हैं, जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जब हम प्रतिक्रिया करते हैं तो हम इसका आनंद नहीं ले पाते। परमात्मा से जुड़ने के बाद जो आनंद हमें मिलता है वह हम जीवन की उथल पुथल और कष्टों में भी उठा सकते हैं। आत्मा का मौन प्रकाश हमें यह आनंद देता है। आनंद का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। हर दृश्य, हर घटना का आनंद लेना आना चाहिए। यह आनंद हमारे मस्तिष्क को व्यर्थ की चीज़ों से हटा सकता है। यदि किसी चीज़ से हमें लगाव है तो हमें प्रसन्नता तो हो सकती है, लेकिन आनंद नहीं, क्योंकि आनंद अद्वैत है और प्रसन्नता आप प्रसन्नता की जोड़ी है। प्रसन्नता में यदि आनंद खोजेंगे तो उसमें कमियां नजर आएंगी, लेकिन आनंद सर्वव्यापी है। जैसे हम भोजन वस्त्र का उपयोग शरीर को चलाने के लिए नहीं करते, बल्कि जीव की आनंद की संतुष्टि के लिए करते हैं। जब हमारे अंदर आत्मा के माध्यम से सुंदरता आती है तो वह हमें शांति प्रदान करती है। फिर हम चाहे जो पहने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आनंद का स्रोत सिर्फ आत्मा है।
जो व्यक्ति दूसरों को आनंद दे नहीं सकता वह स्वयं आनंद का मज़ा नहीं उठा सकता, क्योंकि जो चीज़ बहती है उसे में आनंद आएगा, ठहरी हुई चीज़ में नहीं। इसीलिए हमें अपना हृदय खोल देना चाहिए और इस शक्ति को दूसरों को देना चाहिए, अर्थात दूसरों को आत्म साक्षात्कार देने से बढ़कर आनंद कुछ और नहीं है। अपने प्रेम रूपी तेल से रुई की ज्योति रूपी कुंडलिनी और अपने अंदर की आत्म प्रकाश से दूसरों की कुंडलिनी जागृत करनी है। जो आनंद परमात्मा के इस कार्य में है वह अन्य किसी सांसारिक कार्य और भौतिक सुख सुविधाओं वस्तुओं में प्राप्त नहीं है। जय श्री माता जी।